ये अचानक लिफ्ट क्यों रुक गई? क्या आधा घंटा? अच्छा जल्दी कोई पानी ला, फास्ट। वैसे देखा जाए तो अब तक 2 बार तेरा बॉस तेरी जान बचा चुका है, एक बार दंगों में और एक बार लिफ्ट। वो तो है। जानती है, मैं तो बेहोश हो गई थी, पर उन्होंने जान लगा दी मुझे निकालने के लिए। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज यार, आप इन जानवरों की फिक्र करना बंद करिए प्लीज। वो घर आपका है, इतनी सारी यादें हैं, आपकी डाटा की आखिरी निशानी है, और मैं चाहता हूँ घर आपको मिले बस। समझते क्या हो? डर के मैं अपना घर बेच दूंगा? कभी नहीं। ये धमकी अपने बाप को देना, समझे? भैया, अब समझो कि वो घर अपना हो ही गया। वो सब तो समझ गया भाई। घर के सभी लोग तेरी उंगलियों पे नाच रहे थे। मेरा ससुर तो बड़ा इंप्रेस है तुझसे। भैया, अभी तो आप देखते जाइए कि आपका भाई क्या कमाल करता है। आपकी वो साली खुद आएगी मेरे पास और कहेगी, क्या सीन, मुझसे शादी कर लो। असीम, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो क्या? अरे वो कौन है वो डायन डिलन? डिलन? ये डब्बू उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। पिछली 1-2 बार से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि उसे हीरो बनने का मौका मिल रहा है, वरना देवजानी और उसकी बिल्कुल नहीं बनती। अरे भाई, जब नहीं बनती तो बात क्यों करती है? रिलैक्स भैया, देवजानी के लिए अगर कोई आइडियल लड़का है ना, समझदार, सुशील, नेक और सबसे बड़ी खासियत उसके परिवार का दुलारा, वो है असीम सहानी। बड़ा कॉन्फिडेंट है तू। तो तेरी बातें सुन सुन कर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ये रहा तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। हेलो, हाय असीम। क्या बात है, बहुत टाइम लगा दिया फोन उठाने। हाँ, वो फोन मेरे बैग में रह गया था। एक मिनट, असीम दूसरी लाइन पे फोन आ रहा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूं? नहीं नहीं, तुम बात करो ना, मैं होल्ड पे रहता हूँ। ओके। हेलो, हाय सर। हेलो मिस देवजानी, अब तबीयत कैसी तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर। एक्चुअली थैंक यू सो मच सर। मैं उस समय कुछ बोल नहीं पाई आपको, पर आज मैं आपकी वजह से ही बची हूँ। थैंक यू सो सो मच। Are you serious? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो देवजानी। I mean, एक मिनट, टाइम क्या हो रहा है? ये टाइम और ये डेट मैं कभी नहीं बोलूंगा देवजानी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे कभी थैंक यू बोलोगी, और मैंने भी कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि आप मेरी तबीयत पूछने के लिए फोन करेंगे। डोंट गेट सो टची देवजानी। तभी तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल कोर्ट की हियरिंग है, और हियरिंग तो ऑफ कोर्स मेरे हक में होने वाली है। मैं जानना चाह रहा था कि बुरी खबर सुनने के लिए तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच, और कोर्ट में मुलाकात होगी। गुड नाइट। गुड नाइट देवजानी। हाँ असीम, बोलो। बड़ा टाइम लग गया, कौन था? डिलन सर का फोन था, कल की कोर्ट की हियरिंग के बारे में बताने के लिए फोन किया था। एक्चुअली ये बताने के लिए फोन किया था कि कल मैं कोर्ट में हार जाऊंगी और मैं उसके लिए तैयार हूं या नहीं। तुम ये केस नहीं हारोगी देवजानी, क्योंकि तुम इंसानियत का साथ दे रही हो, उन बेजुबान जानवरों के लिए लड़ रही हो जिनकी बात सुनने के लिए कोई भी नहीं। और मैंने भी तुम्हें इसीलिए फोन किया था क्योंकि मैं जानता हूं कि कल तुम्हारे केस की हियरिंग है और मैं वहां पे तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू सो मच असीम। भरोसा रखो, तुम और तुम्हारे बेजुबान जानवर नहीं हारेंगे। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं।
यस, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इस वक्त? लेट मी गेस, तुम्हारी मॉम ने मेरे लिए बर्फी भेजा इस बार थैंक यू बोलने के लिए कि मैंने तुम्हें लिफ्ट से निकाला। सर मुझे आपसे एक बात करनी है, बस मुझे अंदर आने दीजिए। आई एम सॉरी इफ आई एम साउंडिंग अ लिटिल रूड, लेकिन मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ एंड यू कैन ब्लेम मी। पहली बार जब तुम मेरे घर आई थी तो मेरा पूरा घर उल्टा सीधा हो गया। दूसरी बार जब तुम मेरे घर आई तो तुमने मुझे बहुत एम्बैरेस किया। मैं अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा हो गया था। हाँ? अब मैं तुम्हें अंदर एंट्री देने से थोड़ा डर रहा हूँ। सो प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, मैं बस आपके 5 मिनट लूंगी, आई प्रॉमिस। मेहमान बनकर आई हो तुम। आई डोंट हैव अ चॉइस। 5 मिनट, उससे ज्यादा 1 सेकंड नहीं। ओके। कम। यस मिस देवजानी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर आई नो कोर्ट का केस आज ही है, लेकिन मुझे लगता है सर आपको लोबो मैंशन पे अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए। सर देखिए, वैसे भी वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, वो आपके नाना जी की थी, जिन्होंने वो बंगलो बेजुबान नाम के एनजीओ को दे दिया था। सर देखिए, अब अगर आप उस पर क्लेम करेंगे तो वहां पे रहने वाले वो बेजुबान जानवरों का क्या होगा? यू नो देवजानी, अगर मुझे पता होता कि तुम इस बार में बात करने आई हो तो मैं कभी तुम्हें अंदर आने देता ही नहीं। वो बंगलो किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, इसका फैसला कोर्ट करेगी। देखिए सर, एनजीओ आपको बंगलो के लिए रेंटल दे सकता है, हम उस बात पे एक सेटलमेंट कर सकते हैं। मैं किसी को भी अपना घर किराए पर नहीं दूंगा। ऑलराइट? आई थिंक वी हैव डन विद द कन्वर्सेशन। हमारी बातचीत हो गई एंड तुम्हारा वक्त भी हो गया, 5 मिनट हो गया। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सर, मैं ही गलत हूँ जो आपसे अच्छाई की उम्मीद कर रही थी, जबकि आपको तो किसी की फिक्र नहीं है। मुझे किसकी कितनी फिक्र है, कितनी नहीं है, ये तुम मुझे मत बताओ मिस मूर्छा। ठीक है, आज कोर्ट को ही फैसला करने दीजिए। शायद आपको नहीं पता कि जब कोई बेघर और बेसहारा होता है तो उसे कैसा लगता है। बेघर बेसहारा होना किसे कहते हैं, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। कम ऑन देवजानी, कब तक ऐसे गुमसुम बैठोगे? असीम उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। तुम इतनी हैरान क्यों? सब जानते हैं कि डिलन एक निहायती कमीना और खुदगर्ज इंसान, सिवाय अपने किसी की नहीं सुनता। आई डोंट नो व्हाई तुम्हें ऐसा लगा कि तुम उससे बात करोगी और उसका दिल बदल दोगी। पर असीम, अब उन बेचारे बेजुबान जानवरों का क्या होगा? देवजानी, तुम घबराओ मत। अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं, एंड आई एम श्योर कि कोर्ट का फैसला तुम्हारे हक में आएगा। और अगर इन केस कोर्ट का केस हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तब तक इन बेजुबान जानवरों के लिए कोई ना कोई शेल्टर ढूंढ लेंगे। तुम घबराओ मत। असीम, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन को कितनी ताकत मिलती है। एंड यू नो, एक्चुअली यू आर राइट। अगर हम ये केस हार भी गए ना, तो हम दोनों मिलकर मेरे बेजुबान जानवरों के लिए एक नया घर ढूंढ लेंगे। मेरे साथ आने के लिए थैंक्स असीम। देवजानी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब क्या देवजानी को पटाने के लिए मुझे कुत्ते बिल्लियों के लिए घर ढूंढना पड़ेगा? अगर ये केस हार गई तो? मुझे लगा था कि मैं ये केस जीत जाऊंगी, पर मैं ये केस हार गई। मैं जानती हूँ कि मैं आप सबका और इन सारे बेजुबान जानवरों का आखिरी सहारा मैं ही थी। मैं पता नहीं क्या करूंगी। देवजानी, ऐसा मत सोचो। तुमसे जो बन पाया तुमने किया। तुम्हारी किस्मत में एक नरम दिल इंसान के बजाय एक निहायती कमीना और खुदगर्ज आदमी आ गया, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? क्या मैं अपने जानवरों से आखिरी बार मिल सकती हूँ? हाँ डब्बू, जाकर सबसे मिल लो। वैसे भी ये सब तुम्हें बहुत याद करेंगे।
सूजी, मैंने तुम्हारी बात से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे घर को कभी नहीं छूने दूंगी। मैं हार गई अब। I'm very sorry. Excuse me. आ गया कमीना। हाय, अभी का नाम है शीतल है। जी हाँ। मैं इस बंगलों का पोजीशन लेने आया। ये रहे रिक्वायर्ड पेपर, दीजिए। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप मुझे इस बंगलों की चाबियां देने वाली। जी सब तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। देवजानी, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं। चल। मिल गई आपको खुशी? कर लिया आपको जो करना था? अब इस घर की आप पूजा किया कीजिएगा। इन बेचारे बेजुबान जानवरों को यहाँ से बाहर निकालकर आपने क्या बहुत तारीफ का काम किया। आपको तो इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। छोड़ो देवजानी, ऐसे आदमी पर गुस्सा करके अपनी एनर्जी और टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? ठीक कह रहे हो असीम। मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। चलो। चलो। बिल्कुल पत्थर दिल है ये इंसान। गलती मेरी है जो मैं इन्हें अच्छा समझने लगी थी। You know what, असीम? हर चीज की हद होती है। इतना घटिया काम करने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा है। शर्म भी नहीं आती कुछ लोगों को। ये आवाज कहाँ से आ रही है? Oh my God! अरे आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? कौन है आप लोग? कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग इनको? कहाँ लेके जा रहे हैं आप इन्हें? ऐसा आप लोग म्युनिसिपैलिटी से हैं? अरे नहीं नहीं, मैं पशु प्रेम नाम के एक एनजीओ से आया हूँ। हमें इस जानवरों को यहाँ से लेके जाने का ऑर्डर मिला था अपने एनजीओ में रखने के लिए। क्या? आप इन सबको अपने एनजीओ में रखने वाले? जी हाँ। अरे वाह, कमाल की बात है। मैं सोच ही रहा था कि मैं आप लोगों को फोन करूं और आप लोग आ भी गए। देखा देवजानी, चाचा वारा। पर आप सबको इस चीज की इंफॉर्मेशन किसने दी? वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ। होगा कोई नेक दिल इंसान। सच कह रहे हैं आप। असीम, that's such great news. एक आप लोग हैं जो अपने एनजीओ में इन सबको जगह दे रहे हैं, इन सबकी देखभाल करने वाले। और एक वो है जिसे अपनी पूरी ताकत लगा दी इन बेजुबान जानवरों के सर से छत छीनने के लिए। पर यू नो व्हाट, भगवान सब कुछ देख रहा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, चलो सर।
हेलो मॉम, गेस करो मैं कहाँ पर हूँ? हमको पता होता है सन तुम कहाँ है, इसलिए हम भी तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। नो मॉम मॉम, आप यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकती। आई एम वेरी सॉरी। राइट, आप जानती है ना यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रह रहे थे, एनजीओ चल रहा था यहाँ पर। तो मैंने कल एक पशु प्रेम नाम के एनजीओ से बात की, उनसे रिक्वेस्ट किया, और वो लोग अभी अभी उन सारे जानवरों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। They are right in front of me। एक बार मैं आपके घर की साफ सफाई कर लूँ, बस मैं नहीं चाहता मेरी माँ जहाँ पर पैदा हुई है, जहाँ पर पली बड़ी है, वो अपने घर को इस हाल में देखे। So first let me clean it, all right? Then you come। सन, लेकिन हम तुम्हारे पास तुम्हारे साथ खुशी सेलिब्रेट करना चाहता है। करेंगे ना मॉम, सेलिब्रेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। काम करिए, लंच टाइम पर आप मेरे ऑफिस आ जाइए, देन आई विल टेक यू टू अ वेरी गुड सुशी रेस्टोरेंट। गुड आइडिया। ठीक है, हम तुमको ऑफिस में मिलते हैं। हाँ, ओके मॉम, लव यू। लव यू माय बच्चा, बाय। कमाल है ये स्कूल वालों का। मतलब मोनू मोनू के स्कूल अभी शुरू हुए नहीं और ये स्कूल वालों ने प्रोजेक्ट देने शुरू कर दिए। अरे नहीं जी, ये बच्चों की प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये तो मैं डब्बू की ज्वेलरी डिजाइन ढूंढ रही हूँ। पता है ना अभी कितने सारे काम शुरू होने वाले, रोका शुका होगा, फिर सगाई होगी, इतनी सारे सामान एक साथ में कैसे करूंगी देखो। इसलिए मैं ना ये सारी के सारे डिजाइन है ना, ये मैं रामपाल ज्वेलर्स है ना उसके यहाँ देने वाली। माय गॉड, डिजाइन बड़ी दुकानों वाला और मेकिंग उससे भी कम। वही वाह बिन्नी जी, नहीं दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया आपने, पर वो क्या है कि डब्बू ने अभी तक कोई जवाब तो दिया नहीं और आप चली ये गहने ढूंढने, ये कहाँ की अक्लमंदी हुई। नहीं, कल तक ना मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कल रात को जो डिनर का सीन देखा उसके बाद मैंने सोचा सब कुछ सेट हो गया है। देखा नहीं आपने, एकदम दमादू वाला ट्रीटमेंट था असीम के लिए। बाय गॉड, मुझे तो ना अपनी शादी के दिन याद आ गए। बिन्नी जी और मेरी बिन्नी जी, देखिए आपके घर वालों को इस बात का एहसास नहीं बल्कि डब्बू को होना चाहिए, वरना क्या होता है कि ये किराए पर पानी फेरने के लिए फ्लश का सिर्फ एक बटन दबा उतना काफी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी साली साहिबा को समझाइए। अब कोई गलत इंसान उसकी जिंदगी में आया तो नहीं बिन्नी जी, आप समझाइए डब्बू जी को। बेटा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, भगवान ने सब सोच के रखा होगा। तू भले ही केस हार गई बेटा, लेकिन जिस मकसद के लिए तू केस लड़ रही थी वो तो पूरा हुआ ना। तेरे बेजुबान जानवरों को एक नया आसरा मिल गया। हाँ पापा, कम से कम बेघर तो नहीं हुए मेरे बेजुबान जानवर। हाँ बेटा, अब सब कुछ भूलकर अपने काम में मन लगा। और सुन बेटा, वो चड्डा बिल्डर वाले केस के बारे में तूने अपने बॉस से बात की थी ना, उसका क्या हुआ? हाँ पापा, मैंने बात की थी, पर उन्होंने कहा था कि वो सोच के बताएंगे क्योंकि उसमें बहुत लीगल इम्प्लीकेशंस है, जैसे कि डिफेमेशन सूट वगैरह। मैं फिर से उनसे जाके बात करती हूँ। ओके ठीक है बेटा, प्लीज एंड टेक केयर। ओके, बाय बाय। What the hell is this यार? हाँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेती। सर वो मैंने कुछ नहीं किया, आपने मुझे डराया और मेरा हाथ लग गया ग्लास पे और पानी गिर गया। किसी के पास आकर शांति से उसके टेलीफोन कॉन्वर्सेशन खत्म होने का इंतजार करना, उसे डराना नहीं कहते, डिसेंसी कहते, जो कि मैं कर रहा था। अब तुम क्लमजी हो, उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। मैं तुमसे कुछ बात करने आया था, लेकिन तुमने सब पर पानी फेर दिया और इन टेप्स पर तो फेर ही दिया। You don't know how important these tapes are. They're years of information for your information. तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है यार? बिना गिरे पड़े, बिना कुछ तोड़े कुछ काम नहीं कर सकती तुम? तो आप तो बस बोलते ही जा रहे हैं। कुछ टेप्स खराब नहीं हुए, मैं डिहाइड्रेट करने ले जाती हूँ और डेटा ट्रांसफर करवा दूंगी। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि पानी गिराने के बाद टेप्स के साथ क्या किया जाता है? वेरी गुड, आई थिंक यू यूज्ड टू इट, राइट? अरे फिर से शुरू हो गए आप। देखिए, आप केस जीत गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुझे डांटने का लाइसेंस मिल गया। और वैसे भी अगर कोई इंसान अपनी चेयर पे बैठा है और बैठ के टर्न कर रहा है और उसके सामने कोई आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो डर जाएगा। ऐसा किसी भी इंसान के साथ हो सकता है,
सिर्फ मेरे साथ नहीं, हाँ, पर ये समझने के लिए इंसान में इंसानियत होनी बहुत जरूरी है। और फिर जो बेचारे बेजुबान जानवरों को नहीं समझ सकता है, उससे इंसानियत की उम्मीद नहीं की जा सकती। Oh, so finally you've come to the point. हारी हो ना तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीखो। डिसीजन मैंने नहीं लिया है, कोर्ट ने लिया है। Don't be a sore loser. I'm not being a sore loser. वो तो अच्छा है कि किसी अच्छे इंसान की वजह से मेरे बेजुबान जानवरों को घर मिल गया, वरना मैं हाई कोर्ट में अपील करती। कोर्ट तक जाने की नौबत मैं नहीं आने देता देवजानी, क्योंकि किसी के बेघर होने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह समझता हूँ।